मेरे पति को जब जिंदा था तभी भी उसको बोलता था इधर से रूम में से जाकर मेरा मौत हुए तो गिरीश निहलानी अंतिम संस्कार में नहीं आए, अगर आता है तो मैं जिस हाथों से उसने मुझे इतना जोर से मारा है उस हाथे में वो अग्नि संस्कार न करे। गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार हैं लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, वाटर प्यूरिफायर, RO प्लस UV, आटा चक्की, वाटर डिस्पेंसर्स, वाटर कूलर्स, मिनी रेफ्रिजरेटर्स, सभी अप्लायंसेस बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। आज लेते मुलाकात पूनम निहलानी दादी के साथ। ये एक पब्लिक डिमांड थी कि हमने पिछले टाइम भी कहा था कि दादी को बहुत कुछ कहना है, तो क्या और खुलासा, आज एक बहुत बड़ा खुलासा दादी पूनम निहलानी जी करने जा रही है। तो क्या खुलासा करने जाएगी आज दादी? खुद एक बहुत बड़ा खुलासा करने जाएगी सभी शहरवासियों के सामने। तो आइए दादी से पूछते हैं कि दादी क्या खुलासा आप करना चाहोगे अपने बेटे गिरीश निहलानी के बारे में? जो खुलासा है कि सब लोग बोलते हैं गिरीश निहलानी का फोटो डालो, हाँ, और अपना घर का एड्रेस डालो, हाँ, तो वो मुझे इसमें वीडियो में डालने का है, हाँ, मेरे वो फोटो जो है वो डालेंगे और एड्रेस भी डालेंगे। एड्रेस क्या है मैडम वैसे? एड्रेस हमारी नेताजी चौक है, हाँ, और ब्लॉक नंबर 863 और, हाँ, रूम नंबर 1726 है। अच्छा। और ये निहलानी का घर है। अच्छा, आपके पति का नाम एक बार? मेरे पति का नाम ओम प्रकाश निहलानी खूबचंद है। अच्छा, और क्या खुलासा करना चाहेंगे कि कैसे, मतलब आप अपने बेटे के बारे में बताएंगे कि क्यों आपके बेटे ने आपको घर से निकाला? आपने पिछली बार थोड़ा कम बताया क्योंकि आप रो पड़े थे, तो हमने भी ज़्यादा आपसे पूछा नहीं। तो आप आज खुलासे में बताएंगे कि आखिर ये घटना हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई? बस यही घटना हुई कि हम लोग, मैं जब केस जब डाला था तभी ये हर टाइम मेरे को बोला, मैं जज को मैं इसको खुश रखूँगा, सुखी रखूँगा। तभी चलो ठीक है, मैं बोला भाई अभी ऐसा बोल ही रहा है तो मैं अपने घर जाऊँ तो अच्छा रहेगा। तो मैं अपने घर गई, अपने घर गई तो वो बोलता है मैं यहाँ आई तो है तू, पर अभी तू ये बता किस मकसद से आई है तू इधर? मैं बोला मकसद मेरा तो खाली घर में रहने का है, मेरे ससुर का है और मेरे पति का है और मेरा घर है, मैं अपने घर में रहने को आई हूँ। तो मैं मारने को तो चालू किया रहा, तो वो भी ऐसा भाई जैसा गई तो बोला जो कैसे डाला है ना उसको निकाल दे। मैं बोला आपको चिल्ला के बोला? निकाले, बोला केस वो जो तूने डाला है ना उसको निकाल, कोर्ट में जो डाला है। मैं बोला ठीक है, केस डाल, तू अपने मन पर पत्थर रख के केस निकाला। और मैं बोला अभी ठीक है, अगर बोलता है इतना भाई मैं अच्छे से संभालूंगा तो ठीक है संभालेगा। तो उस हिसाब से मैं उधर रहने को गई। पर 15 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद फिर बोला कल्याण में जो केस है ना उसको भी बंद कर, माना उधर भी चल साइन करने को। मैं बोला उधर तो साइन नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि देख तू बोला बिल में लिखा है पापा ने तेरा अधिकार कुछ नहीं है, हाँ, न सोने पर न घर पर, और जो बैंक बैलेंस है वो 2 पोते के नाम पर है, ये विकास निहलानी और पीयूष निहलानी। उनका वो किसके बेटे हैं? वो गिरीश निहलानी के हैं। जो मेरे को उसने बिल पढ़ के बताई ना, रात को 11 बजे 10 दरवाज़ा खट करता था, तो मेरे को तो बहुत डर ही लग रहा था। तो भाई पता नहीं क्यों दरवाज़ा खट करता, बोलता है पापा ने बिल बनाई है ना उस पर को साइन करने। तो आपने पिछली बार बोला था मैंने साइन नहीं की थी? हाँ, मैंने साइन नहीं की।
अच्छा, मैंने बोला जो बिल है वो तुम मुझे दे, मैं वकील को दिखाऊं या हाँ, किसी वो पड़ोसी पिछली को, बार आपने किसके? बताया था, ये हाँ बात बताया ना। मुझे इतना बताइए कि हाँ, गिरीश नलानी हाँ, करते क्या हैं? वो अभी जो वकील है वकालत तो नहीं करता है, बाकी अपना जो मेरे पति का बिजनेस है ये का मस्जिद बंदर पर, वो पूरा हैंडल करता है, वो चलाता है, उसमें कमाई इसकी लाखों में है। परंतु मुझे अभी जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 8,000 देने का, तो आज तक वो देता नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? आदेश दिया भाई इसको मेंटेनेंस दो 8,000 और इसको रहने के लिए जगह दिया जाए। अच्छा, आज ये जगह दिया जाए। फिर हम लोग तो गए ना 10 तारीख को, तो वहाँ पर पहले तो 12 बजे तो दरवाज़ा को खुला था, खिड़की भी खुली थी, पर जब भी हम लोग दूसरी बार जब भी पुलिस साथ में आई हमारे, और तहसीलदार भी आए, तभी तो 3 बजे ताला लगा पड़ा था, दरवाज़ा बंद, लाइट बंद, सब बंद। अच्छा, तो फिर वो तो हम लोग तो फिर वापस चले आए। फिर हम बोले दूसरी बार ट्राई करेंगे। हाँ, अभी क्या हुआ? अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है? अभी क्या है, वो ताला जो लगेला था तो बिना इजाज़त के तोड़ नहीं सकते ना। हाँ। तो वो उसका परमिशन लिया, भाई अभी हम ताला तोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, अभी जो आप चाबी देता है खुशी से ठीक है, जो नहीं देता है तो ताला तोड़ेंगे, ऐसा है। अच्छा, हाँ, अभी उसका ऑर्डर मिल गया है। मिल गया ऑर्डर? हाँ, ऑर्डर मिल ये गया तो है। बहुत बड़ी जीत है। हाँ, अब अभी वो ही काम कर सकते, ताला तोड़ने का। अभी अगर ये देता है चाबी हाँ, सीधे तरह वकील को हाथ में तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर तोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात। अभी मुझे इतना बताइए कि ये जो आपका बेटा है, आप जैसे कह रहे हैं कि भी वकालत नहीं करता है और आपके पति का ही बिजनेस संभालता है, और वहाँ पे उसको लाखों रुपया उनको कमाई है, तो 8,000 रुपये देने में उनको क्या तकलीफ? जब जो भी है बिजनेस, जो आज गिरीश नलानी, एडवोकेट गिरीश नलानी, जो आज वकालत ना करते हुए अपने बिजनेस को देख रहे हैं आपके पति के, तो 8,000 देने में क्या प्रॉब्लम है उनको? जब लाखों कमाई है तो? हाँ, अगर नहीं देगा तो अभी वो बिजनेस भी मेरे को दे, अभी वो उस पर भी अपना अधिकार नहीं रखे, अभी ऐसा करे। अगर नहीं देता है 8,000 तो यानी आपका ये भी एक क्लेम है कि आगे चल के ये जो बिजनेस जो नैलानी, जो गिरीश नैलानी, एडवोकेट गिरीश नैलानी कर रहा है, उस पे ऊपर भी आपका हक है। हाँ, क्योंकि हक आपके है। पति का है बिजनेस, तो आपका अधिकार बनता है। हाँ। तो आगे चल के आपकी वो भी एक मांग रहेगी कि आपको वो बिजनेस वापस मिले। हाँ, बिजनेस वापस मिले, या पूरा इज्जत से मेरे को 8,000 देता रहे हर महीने। जेकर अगर नहीं देना चाहता है तो मेरे को अपना जो मेरा पति का बिजनेस है मुझे वापस दे, बस मेरा यही है उसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वकील होते हुए वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं? क्या एक वकील अगर जो बनता है, क्या उसको अधिकार है बिजनेस करने का? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीधा सीधा ये हम आरोप नहीं लगा रहे, ये उनकी खुद की माताजी उन पे आरोप लगा रही है, उनके पति का बिजनेस संभाल रहे गिरीश, एडवोकेट गिरीश नैलानी। तो ठीक है, पर जब भी मेरा पति था न, तभी भी उसको अपने ऑफिस में अंदर एंट्री नहीं करने देता था, बोलता था इधर से चले जा, बाहर जा। किसको? मेरे पति को जब जिंदा था तभी भी वो उसको बोलता था इधर से रूम में से जा, ऑफिस में नहीं आ, अपनी टीवी जाके देख। ऐसा उसको परेशान करता था। क्यों करता था? जब भी उसने सब 50 साल से मेरे पति ने इतनी मेहनत की, अपना ऑफिस संभाला, जब भी उसको थोड़ा तकलीफ हुआ तो वही बेटा बाप को बोलता है भाई तू ऑफिस में मेरे पास नहीं रख, तू इधर नहीं आ, और मेरे से पूछ नहीं कि भाई किसका माल आया, किसका माल गया, कितना आया, किस प्रॉपर ये जो सामान रखते हैं उनके लिए पूछता था। आज बेटा किसका आया था माल, पार्टी का, किस पार्टी का माल आया, आज किस पार्टी का माल गया। बोलता तू बीच में मेरे से बातें नहीं कर रहे इस बारे में, चुप करके जाकर टीवी देख। ऐसा धमकी देता था मेरे पति को।
पर वो बेचारा चुपचाप अपने रूम में चले जाता था, कुछ भी नहीं बोल सकता था बेटे को। इसी तरह उसको भी धमका, अभी फिर मेरे को भी उसी तरह धमका है। ये आखिर तू क्यों आई इधर, किस मकसद से? मकसद क्या है? ये मेरा घर है तो मैं आऊंगी ना। हाँ बिल्कुल, आपका घर, आपका अधिकार है। फिर मारा तो लातों से तो मारा, पर थप्पड़ भी ऐसे जोर जोर से, एक इधर से एक इधर से एक इधर से। किस मकसद से आई है, किस मकसद से आई है? किस मकसद अरे से आई इतना है? मेरे गालों में सूर रहा, आंखों में दर्द पड़ रहा, सिर में दर्द पड़ रहा था। मैं बात ही नहीं कर सकती थी, बस भगवान को याद किया, पुकारा, देवर को पुकारा, भाई मेरी मदद करो, मेरे को बचा हुआ के। फिर वो भगवान ने उसका निर्मल को फ़ोन पर आ गया, मेरी बेटी पिंकी को फ़ोन किया, बोला जहाँ भाई तेरी माँ को गिरीश बहुत मार रहा है, कितना चिल्ला रही है, रो रही है, जा जल्दी से। वो बेटी आई, गिरीश, पिंकी और मेरा दामाद सुनील सचदेव, वो भी आया। वो उनको ऐसा धक्का देता है, तुम क्यों आई हो, तुम क्यों आई हो? अरे उसने बोला हम माँ है, हमारी माँ है तो हम तो आएंगे ना। और पता चला वो मेरे दामाद को भी धमकाता है, क्यों आया है, क्यों आया? बोला मेरी मम्मी है तो मैं आऊँगा। सही है, अधिकार उनका भी आपके ऊपर। हाँ, तो फिर बाजू में से वो जा रहे था, इसका गिरीश का ही फ्रेंड बात कर रहा था, उसने भी आवाज़ सुना तो अंदर आया। वो जोर से दरवाजा को खोला और उसको बिठाया जाके। अब जैसे दादी आपने कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको पोजीशन मिलनी चाहिए, घर जो आपका है, आपका आश्रय आपको मिलना चाहिए, तो वहाँ पे आप अभी जैसे आप कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश का मान्यता सबको करनी है, तो आप जब वहाँ पे जाके रहोगे तब अपना पालन पोषण कैसे करोगे? वो तो हमको देगा ना पैसा, तभी तो चलेगा ना। इतना किधर से कमाती तो रही हूँ भाई, मैं कमा रही हूँ इधर, तो मेरे को वो पैसा देगा। वो इतना कमाता है तो क्यों नहीं देता है? देना चाहिए ना उसको। और क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों के सामने? और मैं ये चाहती हूँ कि ये क्या बोलते हैं, अगर मेरा मौत होए तो गिरीश न्यालानी अंतिम संस्कार में नहीं आए। अगर आता है तो मैं जिस हाथों से उसने मुझे इतना जोर से मारा है, उस हाथ में वो अग्नि संस्कार न करे। ऐसा नहीं कि सबसे लड़ाई करे, मैं बेटा हूँ, मेरा अधिकार है, मैं अग्नि संस्कार। यानी आज आप उनसे अग्नि संस्कार आपका करने के लिए आप उनसे अधिकार छीन रहे हैं? हाँ, मैं नहीं करने दूंगी। मैं बल्कि दूसरा कोई पड़ोसी करे, मेरी बेटी करे, कोई भी करे, पर गिरीश के हाथों से मेरा अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। जिस हाथों से उसने मारा है, इतना मेरा दिल, मेरी आत्मा बहुत रो रही है। मैं इसीलिए उसको ये अधिकार नहीं देती हूँ अग्नि संस्कार करने का। और क्या कहना चाहेंगे आखिरी में, जाते जाते शहरवासियों से क्या डिमांड करेंगे? बस यही कि भाई अगर आप लोगों को किसी बेटे पर भरोसा नहीं है, अपने पर भरोसा रखो और किसी संस्था में जाके अपनी आवाज़ उठाओ और अपने को सेफ करो। अभी दादी, अभी जब ये हमने ये न्यूज़ चलाई तब काफ़ी लोगों ने ऐसे सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ा कि आप खाली विक्टिम नहीं हो, और भी काफ़ी लोग गिरीश नैलानी के विक्टिम हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? विक्टिम यानी मतलब उनके ऊपर भी इस प्रकार का कुछ अत्याचार हुआ, कुछ पैसों के लेन देन हो, बहुत सी ऐसी बातें होती है, अब वो तो पता नहीं है। आपको इस बारे में कुछ जानकारी? मुझे वो नहीं जाने, मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ किधर, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। बाकी अपना जो आप विधि है वो मैं सबको बता रही हूँ। भाई ऐसा एजेड इंसान का बेटों को सहारा बनना चाहिए, पर वो अगर सहारा नहीं बनते हैं तो किसी संस्था में जाके अपना कुछ सवाल रखें और अपना बचाव करें। दादी, जैसे आपने कहा कि आपके पति ने, मतलब आपके पति का बिजनेस था जो अभी गिरीश संभाल रहा है, जिसमें लाखों रुपए की कमाई भी है आपके बेटे को, आपके पति के बिजनेस के द्वारा, तो क्या उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा कुछ बोलते ना कि बैंक बैलेंस हुआ या प्रॉपर्टी हुई लेके रखी हो आपके नाम पर, या आपके नाम पे गोल्ड लेके रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था क्या?
बैंक बैलेंस जो था वो मेरे पति के नाम था, मेरे नाम था, दोनों मिला के 32 लाख था। हाँ। और उसने मेरे से पूछा था भाई कितने लाख हैं गिरीश ने। हाँ। तो उसको मैंने बताया भाई ऐसा 32 लाख हैं। हाँ। तो वो मेरे को पता नहीं भाई, उसने चेक पर साइन लिया पर कितने निकाले वो मेरे को बताया नहीं। बोला मैं तेरे लिए प्रॉपर्टी लेगा, ऐसा बताया। फिर वो जो पैसे है 15.5 लाख विकास के नाम पर किया और 15.5 लाख गिरीश ने अपने नाम किया। विकास कौन? मेरा पोता। विकास। हाँ, विकास बड़ा। हाँ, विकास गिरीश न्यालानी वो पोता। हाँ। तो वो पैसे लिए, अपने खाते में भी जमा किए, विकास के भी खाते में जमा किए, पर मेरे को पैसे दिए नहीं। अभी मुझे वो भी वापस चाहिए। यानी 32 लाख रुपए? हाँ, जो नहीं 31 लाख। हाँ, 31 लाख। 15.5 गिरीश के खाते में रखा और 15.5 लाख विकास के खाते में। जो आपके पैसे थे, हाँ, उसने वो भी पैसे ले लिए। 31 लाख निकाले, बाकी बैंक में 1 लाख पड़ा था। अभी वो भी पैसों की आपकी डिमांड है? हाँ, वो भी मैं अभी मांगना चाहती हूँ भाई, मेरे को वापस कर। जो मेरे को नहीं संभाल सका तो अभी मेरे को सब वापस कर। अभी जैसे आपने ये जब ये आगे बढ़े आप, तो आपको तकलीफ तो बहुत आई होगी? हाँ, वो तो तकलीफ तो सब सहनी पड़ी। और मैंने वकीली जो किया था, अभी वकील के थ्रू मैं कोर्ट में जाती थी तो उसको भी बहुत चिल्लाता था और बहुत परेशान करता था भाई, जैसे वकील को ही छोड़ दे। आपकी वकील? हाँ, वकील हमारी मनीषा मेरी बेटी जैसी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, बेटी जैसी है। तो उसको हटाने के लिए उसको चिल्लाता था, परेशान करता था, बहुत से बातें उसको सुननी पड़ती थी मेरी वजह से। अच्छा, पर मैं हाँ। अच्छा। तो मैं नहीं चाहती हूँ भाई वो उसको कुछ बोले। अभी वो उसको ही मैं केस बोला है, आगे जो भी बढ़ाने का केस है वो खुद ही संभाले। ये बड़ी शर्मनाक घटना है और सभी शहरवासियों को बताना चाहूँगा कि एक माँ ने आज पीड़ितों के दिल से एक बात कही है कि मैं अपने बेटे से अपना अग्नि संस्कार करने का हक छीनती हूँ। तो ये मतलब ये बोलते ना कर्मों का ये कर्मा, यानी आपने इस प्रकार से अपने माँ को दुखी किया, इस प्रकार से आपने अपने माँ को मारा और जिस तरीके से आपने उनको दुखी किया, उनको घर से बेघर कर दिया, क्या लगता है आपको ये सही है? मैं शहर के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं? क्या खाली वोट मांगने टाइम पर खाली उल्लासनगर के सभी 5 नंबर के जो माजी नगर सेवक है, जो आमदार है, इन सबसे मेरा सवाल है कि जिस टाइम पे इस माँ पे अत्याचार हो रहा था, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? क्या आपके पास में ये शिकायतें नहीं आई है? मैं बता दूं कि उल्लासनगर के कुछ नेताओं के पास ये शिकायतें गई थी उस टाइम पे, लेकिन वो लोग चुप्पी साध के बैठे थे, पता नहीं क्यों। तो ये कहीं ना कहीं भविष्य में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।